Hello students, today we will study about फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कि नेचर में कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे बच्चों। देयर आर 4 फोर्सेस इन नेचर, आउट ऑफ देम 2 आर मैक्रोस्कोपिक एंड 2 आर माइक्रोस्कोपिक। देखिए बच्चों, नेचर में हमारे पास बेसिकली 4 फोर्सेस है, 2 उसमें मैक्रोस्कोपिक है और 2 माइक्रोस्कोपिक। देखिए बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बारे में बताया था। मैक्रोस्कोपिक होती बच्चों जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे जो आप देख पा रहे, बिल्कुल ईजिली देख पा रहे, या बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में आप बात करें, जैसे प्लेनेट की आप बात करें, जैसे कोई पहाड़ पर्वत, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको ईजिली देख पा रहे हैं और जिसको आप बिल्कुल ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक जो थिंग्स होती है, जो माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटी छोटी, जैसे हम जहाँ पे हम एटम्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम इसमें माइक्रोस्कोपिक में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो मैक्रोस्कोपिक बच्चों है, मैक्रोस्कोपिक जो 2 फोर्सेस है हमारे पास, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो है माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक की भी 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, सेकंड वन इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं बच्चों जब 2 इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि रेस्ट में, उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या होती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी होती है। अट्रैक्टिव का मतलब जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो। रिपल्सिव का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। सेकंड, इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। ओबे का मतलब होता है पालन करना। थर्ड है, इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स ऑपरेशन। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जैसे हम जितने भी आप जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह है, ये सिग्नल जो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, ये थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना बच्चों। टीवी वगैरह में जो सिग्नल वगैरह आता है, ये भी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ही सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है बच्चों। इसकी बहुत ज़्यादा काफ़ी रेंज होती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रैवल करती है तो काफ़ी इनकी रेंज होती है। और इनको देखो बच्चों, इस फोर्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपेगेट होने की। कहने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई, जैसे मान लो हमने मोबाइल की हम बात करते हैं, मोबाइल में जो सिग्नल आता है, अब सिग्नल को कौन कैरी कर रहा है, बीच में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है बीच में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों, जैसे मान लो मीडियम, जैसे आपने कोई साउंड निकालनी है, तो साउंड के लिए आपको कोई सॉलिड चाहिए कि नहीं। जैसे कोई घंटी है, तो घंटी चाहिए पहले आपको कि नहीं, ऐसे थोड़े आप हवा में मारेंगे आवाज़ निकलेगी, नहीं। कहने का मतलब है साउंड के लिए आपको कोई मटेरियल चाहिए, यानी मीडियम चाहिए होता है। तो ये एक ऐसी फोर्स है जहाँ पर कोई भी मीडियम की आपको ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। ये क्या है बच्चों, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स बच्चों, इनका जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से निकलते हैं ये। फिफ्थ है, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्व रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है। सिक्स्थ है, इट इज़ 10⁻36, यानी कि 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, 10⁻36
टाइम स्ट्रॉन्गर है, यानी इतने गुना स्ट्रॉन्ग है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो डेफिनेशन है, एट रेस्ट नहीं इसमें लिखेंगे आप, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ले द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। और देखिए बच्चों, इस फोर्स में दोनों चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है ना, तो दोनों इसमें होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, और ये एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं बच्चों? इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, यानी कि दो बॉडी के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब है बच्चों, जैसे मान लो एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट, दूसरी पहले को अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि आपस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों? फर्स्ट वन, इट इज़ द यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है? यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब है बच्चों, ये पूरे यूनिवर्स में जैसे कोई बॉडी उसको अट्रैक्ट करेगी, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी ये मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी हर जगह। ठीक है। सेकंड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज़। इसके बारे में बच्चों आप आगे जब ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, फिलहाल इसको आपने याद रख लेना। ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू बॉडी। जैसे मान लो दो बॉडीज़ है, तो उनका जो मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। थर्ड है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगी, इसको भी आप आगे पढ़ेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है। नेक्स्ट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो फिफ्थ पॉइंट को देखो। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स नोन इन नेचर। ये क्या है? एक वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वीक फोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट सिक्स्थ, इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी क्या है? एक कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट, इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। ये क्या है? सेंट्रल फोर्स। तो ये था बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, it is the force that appears only between elementary particles involved in a nuclear process such as beta decay of nucleus। देखिए बच्चों, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ये फोर्स हम देखते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर देखो तो बच्चों, न्यूक्लियर से ही पता लग रहा है, न्यूक्लियर का मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर होगी। देखिए बच्चों, एटम जो होता है, एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है ना बच्चों, तो वहाँ पे जो फोर्स इन्वॉल्व होती है दैट इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। और बीटा डी के प्रोसेस में हम इसको देख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी जो है, नंबर वन, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज़ 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये कितनी है? 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये, यानी कि इस 10⁻25 गुना स्ट्रॉन्गर है ये ग्रेविटेशनल फोर्स से, जबकि इसको वीक फोर्स कहा जाता है। इससे पहले आपने देखा था, देखिए इससे पहले जो हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताई थी वो 10⁻, कितनी बताई थी हमने? 36। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ हैं बिग न्यूक्लियर फोर्स की, इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज। देखिए ये न्यूक्लियर साइज में ही ऑपरेट होती है, कहने का मतलब विद इन न्यूक्लियस के अंदर ही ये फोर्स ऑपरेट होगी। ठीक है ना, आपको पता है न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। ये थी बच्चों वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टुगेदर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है बच्चों?
ये एक ऐसी फोर्स है जिसके कारण जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए एक तरह से, ठीक है ना। इस फोर्स के कारण ही, अगर ये फोर्स नहीं होती तो वो बिल्कुल फ्रीली मूव करते, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक तरह से बंधे होते हैं, ठीक है ना। इसे किसके कारण? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण। देखो बच्चों, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनको कंबाइंड यानी कि दोनों को इकट्ठे हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन और न्यूक्लियस अलग अलग है बच्चों, इसका ध्यान रखना। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? नंबर 1, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर विच इज़ अबाउट 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने स्ट्रॉन्ग है ये? 10⁻38 टाइम्स। सेकेंड है, इट इज़ द शॉर्ट रेंज फोर्स। ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है दैट ऑपरेट्स ओनली ओवर द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये भी क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये कहाँ पे अप्लाई होती है? विद इन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही ये ऑपरेट होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है? नॉन सेंट्रल फोर्स है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों, आज हमने ये पढ़ा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जो हमारे नेचर में है। तो आई होप आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।